नाज़रीन, आप खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एमक्यूएम लंदन के लोगों के कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो गए हैं। अच्छा, वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हैं और जो उनके मेन रहनुमा थे निसार पंवर, मोहसिन पंवर जो है उनकी इत्तलात हैं कि गिरफ्तारियां हो गई हैं और उनमें से कोई एक रहनुमा उनके आज जो है वो रिलीज़ भी हो गए हैं, छूट भी गए हैं, जिसमें अदालत ने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो खैर ये वाली ख़बरें भी हैं और अब एक आखिरी दिन रह गया है और कल जो है वो लिस्ट फाइनल हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि कौन कौन इलेक्शन में जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि भाई एमक्यूएम लंदन जो है उस पर जो है वो पाबंदी है, एलानिया गैर एलानिया कुछ भी कह लें, पाबंदी है। तो वो इलेक्शन में क्या करेगी? देखिए, पॉसिबल नहीं है एमक्यूएम लंदन के लिए। रीज़न ये है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं कौमी और सूबाई असम्बली के, ये बहुत बड़े हल्के होते हैं। एट अ टाइम आपको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एरिया में कम से कम आपको कैंप पे भी लोग चाहिए, आपको पोलिंग एजेंट भी चाहिए, आपको लोगों को घरों से निकालने के लिए भी लोग चाहिए, आपको वोटर चाहिए। इसके पहले आपको इंतखाबी फहरिस्तें बनाने के भी लोग चाहिए। तो 2-2, 2,500 हज़ार लोग तो आपको हर जगह चाहिए। इतने लोग तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अभी जमा करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यूनिट सेक्टर्स जो थे उस तरीके से जो है एमक्यूएम के सेटअप पहले जैसे थे अब नहीं है। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का तो बिल्कुल भी यहाँ पे अभी वो वाली चीज़ें ही नहीं हैं। और जो पहले की चीज़ें थी, 96 का इलेक्शन ले लें, 97 का इलेक्शन ले लें, 2002 का इलेक्शन ले लें, 2008 का इलेक्शन ले लें, उस वक्त एमक्यूएम जितनी पावरफुल थी वो आज नहीं है। तो अगर आज अल्ताफ़ हुसैन साहब को स्टेट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त दे दे, इदारे इजाज़त दे दें, तो हाँ, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ख़बरें हेडलाइंस निकलना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी, इररेलेवेंट बातें बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल एक तरफ जो है वो 360 चेंज भी हो जाएगा और सब जो है वो कराची की सियासत को फोकस करने लगेंगे। अभी पाकिस्तान में सियासत का कोई मरकज़ है तो वो पंजाब है, वो डेफिनेटली कराची नहीं है, लेकिन वो कराची हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बट वोटर इस तरीके से जो है वो नहीं निकलेगा। हाँ, मोहब्बत करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो दिल से मोहब्बत करते हैं, बस वो दिल में ही अपनी मोहब्बत रखते हैं और इससे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार जो है वो कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इदारों से पंगा लेने की पोजीशन में एटलीस्ट कराची में तो नहीं है कि वो भाई अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बोले या एमक्यूएम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले और वो कोई ऐसी गलती कर ले और कि जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़े। तो ऐसा रिस्क लेने वाले बहुत ही कम लोग जो हैं मौजूद होंगे, डेफिनेटली कम होंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अगर हंसी खुशी गुजार रहा हो तो वो खामखाई में जो है वो एक नई पंचायत में पड़ जाए। तो इलेक्शन जीतना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है। जमात इस्लामी ने देखें कितनी मेहनत की थी, हाफिज नईम ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन इलेक्शन जीतना एक अलग चीज़ होती है, इलेक्शन में लोगों को निकालना एक अलग चीज़ होती है। वो डेफिनेटली अभी अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास नहीं है और उनका मकसद जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा कि जितना भी हो सके जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, बहादराबाद को नुकसान पहुंचाया जाए। बहादराबाद में भी कोई ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर बहादराबाद के होंगे, लेकिन उनके दिल जो है वो मोहब्बतें जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन से होंगी। इसी तरीके से वोटर सपोर्टर जो हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी के होंगे। अभी उनका फोकस ये होगा कि सबसे पहले तो ये वाला मरहला जो है वो निकल जाए और कागजात नामजदगी जो है वो फाइनल हो के लिस्टें आ जाएँ, निशान एक अलॉट हो जाए और उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनके नामजद करदा जो उम्मीदवार हैं वो शायद कैंपेन भी ना चलाएं, एक एलामिया जारी हो जाए कि भाई हमारा यह उम्मीदवार है। तो शायद वो इलेक्शन में सीट्स तो जीतना बहुत मुश्किल है, बट वो वोट्स तोड़ने में जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो कोई रोल एमक्यूएम लंदन का इस इलेक्शन में नज़र नहीं आता। इसके अलावा जो सर्वेज इलेक्शंस के आ रहे हैं, कराची की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत ज़्यादा है और एमक्यूएम का 4% है। ये मैंने अभी जंग का देखा है और जंग अखबार का ये सर्वे है और बाकी भी अभी बहुत सारे सर्वेज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, हल्का वाइज भी आ गए। कल लिस्ट फाइनल हो जाएगी तो फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे कि कौन से हल्के में कौन सा उम्मीदवार जो है वो आगे जा रहा है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये थी कि फिरदौस शमीम नकवी जो इमरान खान के हक में बहुत सारी बातें करते हैं,
पाबंदे सलासिल भी थे, फिर उनके घर को भी जेल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बावजूद, सारी सख्तियां सहने के बावजूद जो है वो उनको टिकट नहीं दिया गया और वो आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़े। तो पीटीआई भी अंदरूनी तौर पे जो है वो कराची में उस तरीके से मुत्तहिद नहीं है। इतवार को जो है वो उनका एक यहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है। पीटीआई की आला क़यादत जो है वो इतवार को आ रही है कराची। तो अगर ये पॉसिबल होता है और अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग खबर एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए। डैमेजिंग इन द सेंस कि अगर मोमेंटम मिल गया पीटीआई को, अगर बल्ला मिल गया, अभी तक बल्ला है उनके पास, कल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है नहीं पता, अगर बल्ला मिल गया और उसके बाद बल्ला चल गया कराची में, तो फिर पतंग के लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी। खैर बातें बहुत सारी हैं, इलेक्शन करीब आते आते बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो खैर आने वाले दिनों में जो हैं वो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब लिस्ट आ जाएंगी कि अल्ताफ हुसैन साहब के उम्मीदवार जो हैं वो कितने हैं, कितने फाइनल हो गए हैं जो मैदान में उतर रहे हैं और क्या उनके नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि नाम तो देने पड़ेंगे। अगर वो नाम नहीं देंगे तो गुमनामी में तो कोई इलेक्शन जीत नहीं सकता। इलेक्शन जीतने के लिए जो है वो आपको सामने आना पड़ेगा, नाम देने पड़ेंगे। नाम देने के बाद क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए आपको सिर्फ करना पड़ेगा इंतज़ार। तो आइए मिल के इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अगले 2 दिन में मामला कहाँ पे पहुँचता है।